इसमें होता क्या है देखो, नाइट्रेशन में हमने किया था कि जैसे हमने क्या किया, एनिलीन ली और एनिलीन में हमने किया नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन का मतलब हो जाता है HNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, तो हमको तीनों प्रोडक्ट मिलेंगे। यहाँ पे मिलता है हमको पहले ऑर्थो जो केवल 2% था, उसके बाद है मेटा, मेटा है 47%, और लास्ट में है पैरा, पैरा है यहाँ पे 51%। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसमें ये होता है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, लेकिन ये मेटा प्रोडक्ट क्यों देता है, मेटा नाइट्रो एनिलीन क्यों देता है, और जबकि ये है ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन और ये है पैरा, पैरा नाइट्रो एनिलीन। ये स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में होता है। हाँ, तो कहते हैं कि जैसे ये क्योंकि एसिडिक मीडियम है, H2SO4 मतलब एसिडिक मीडियम हो गया। तो एसिडिक मीडियम के केस में क्या होगा कि जो ये NH2 ग्रुप है इसके पास से इलेक्ट्रॉन, और ये जो एसिड है, एसिड गिव्स H+ आयन, तो ये प्रोटोनेटेड हो जाता है, यानी ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा, और एक्सेप्ट करने के बाद ये बनाता है इसको एनिलीनियम आयन NH3+, और ये डीएक्टिवेट हो गया यहाँ पे, इसे कहते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, और जब ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाता है तो इसकी वजह से ये हो जाता है मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है, तो ये हो जाता है मेटा डायरेक्टिंग, तो इसे कहते हैं एनिलीनियम आयन। ठीक है, तो ये रीजन है इसका। अब इसमें आता है कि अगर हमको केवल पैरा ही चाहिए फिर क्या करेंगे, तो सेम वही स्टेप होगा जैसे हमने पहले किया था, ये तो हमने कर लिया था ना यहाँ तक। अब इसके बाद है कि अगर हमें केवल पैरा चाहिए, तो पैरा के लिए फिर वही है, टू गेट ओनली पैरा सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, केवल हमें पैरा ही चाहिए बस, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सेम पहले जो हमने इससे पहले भी किया था, ये आपका हो जाएगा NH2, और इसमें हमने क्या मिला दिया था, ये CH3CO, और ये CH3CO से कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। अब जैसे आपने इसको इसमें मिलाया तो क्या होगा, देखो ये हाइड्रोजन है आपका, ये हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से मिलके ये चला जाएगा, तो ये एसिड बाहर हो जाता है इससे, ये बन जाता है -CH3COOH, एसिड बाहर हो गया, और ये ग्रुप यहाँ इंट्रोड्यूस हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो ये ग्रुप जब अटैच होगा तो क्या बन जाएगा, ये बेंजीन रिंग है, इसमें होता है N, यहाँ पे लग गया H, और ये C++O CH3, बड़ा बल्कि ग्रुप लग गया। बल्कि ग्रुप का रीजन क्या है कि यहाँ पे कोई भी ग्रुप आ नहीं सकता, तो जो ये ऑर्थो पोजिशन पे है यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं आएगा, क्यों, बिकॉज ऑफ रिपल्सन, यहाँ पे हो जाता है रिपल्सन। तो रिपल्सन की वजह से जो ऑर्थो पोजिशन है उसमें कोई भी ग्रुप क्या नहीं है, इंट्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। अब आप इसका इजिली क्या करवा लो, नाइट्रेशन करवा लो। अब जैसे आप यहाँ पे नाइट्रेशन का मतलब HNO3 और H2SO4, तो इन दोनों से मिलके कौन सा ग्रुप बनेगा, नाइट्रो ग्रुप। अब नाइट्रो ग्रुप कहाँ जाएगा, केवल और केवल पैरा पोजिशन में। ठीक है, तो बाकी एज इट इज रहता है ये ऊपर वाला पोर्शन, C++O एंड यहाँ पे CH3। अब इसमें नाइट्रो ग्रुप चले जाएगा केवल और केवल पैरा पोजिशन में। अब इसका क्या करो, हाइड्रोलाइसिस कर दो, H2O हाइड्रोलाइसिस करेंगे H+ और OH- के साथ, तो ये फिर क्या होगा, जो आपका NH2 ग्रुप है वो फिर से वापस आ जाएगा, तो ये NH2 यहाँ पे वापस आ गया, और यहाँ पे हो गया NO2। ठीक है, तो इसको ओनली आपको क्या मिलेगा, इससे पैरा मिलेगा बस, तो ये लिख लो अब।
सर लिख लिया। लिख लिया। अब इसमें आता है सल्फोनेशन। अब लास्ट इसका हेडिंग है सल्फोनेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग आएगा इसमें सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में हम लोग किस चीज को ऐड करते हैं? सल्फ सल्फर। नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड। कभी भी हाँ सल्फ्यूरिक सल्फोनेशन एसिड। आएगा तो हम लोग किससे ऐड करेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड को, हर सल्फ्यूरिक हमेशा। एसिड। तो ये एनिलीन है आपके पास, और एनिलीन में आपने किसको मिक्स कर दिया? H2SO4। H2SO4 का मतलब HSO4, तो ये H प्लस और SO4 माइनस। अब ये H प्लस कहाँ जाएगा? जहां पे ये बॉन्ड है। ठीक है, तो ये बन जाता है आपके पास, ये बेंजीन हो जाएगी, और ये NH3 प्लस। अब इसमें प्लस आ गया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, और ये बाकी ये हो जाएगा HSO4 माइनस का। ठीक है, तो ये बन गया आपका एल्यूमिनियम एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट। अब अगर हम इसे और हीटिंग करते हैं, थोड़ा और हीट दिया हमने, 453 टू 473 केल्विन टेम्परेचर में, तो क्या होगा यहाँ पे? ये जो ग्रुप है आपका, इसमें मेन है सल्फोनिक ग्रुप लगना। सल्फोनिक ग्रुप होता है आपका SO3H ग्रुप, इसे कहते हैं सल्फोनिक ग्रुप, और NH2 ये बन जाता है आपका, मेन यही बनता है। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा सल्फेनिलिक एसिड। एनिलिक एसिड है, एनिलीन है, तो वहीं से बन गया, इसको कॉमन नेम उठा लिया, एनिलीन से बन गया। अब क्या होता है, एक आपने वर्ड सुना है ज्यूटर आयन। हाँ बायो मॉलिक्यूल्स का। हाँ, उसमें एक ज्यूटर आयन आता है। तो ज्यूटर आयन होता क्या है? तो ज्यूटर आयन में क्या होता है कि दो आयन्स होते हैं, दो चार्ज होते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा, जो ये हाइड्रोजन है आपका, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा बाहर, किसके साथ वाला? ये SO3 वाला। SO3 का जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बाहर निकलेगा तो इसमें कौन सा चार्ज आएगा? इसमें चार्ज आएगा नेगेटिव। नेगेटिव वाला। ठीक है, तो SO3 में हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, SO3 में नेगेटिव चार्ज। और ये जो हाइड्रोजन है ये वहां से उठ के कहाँ जाएगा? ये आ जाएगा इस नाइट्रोजन के पास, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो इसके साथ अटैच होगा और ये बन जाएगा NH3 प्लस। तो डाइपो ज्यूटर आयन का मतलब होता है जिसमें दो आयन होते हैं। तो यहाँ पे दो आयन हो गए, और ओवरऑल चार्ज 0 होता है, तो उसे कहते हैं ज्यूटर आयन। तो ये ज्यूटर आयन फॉर्मेशन करता है सल्फोनेशन में। ठीक है, तो ये लिख लो इसमें। नहीं, ये तो ओवरऑल है ना। अभी जो डिलीटेड पार्ट करके आया है वो नहीं आया क्या? मैंने नेट पे ये वाला मिला मुझे अभी। हाँ, ये तो ओवरऑल में आ जाता है, ओवरऑल। अच्छा। हाँ, ये वाला ओवरऑल है। चेक करता हूँ दोबारा। ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, आज देख लेना, कल देख लेना फिर उसे ना। आज मैं करवा ही देता हूँ आपको वाला। हाँ। इसे लिख लो बस, ये आ गया सल्फोनेशन के लिए।
तो साइड पे ना मुझे ये वाला मिला और कोई नहीं मिला। अच्छा चलो ठीक है, मैं देखता हूँ फिर एक आगे। एक बार आप भी चेक कर लेना। ठीक है, तो यहाँ तक लिख लो, पहले से लिख लिया ये वाला सल्फोनेशन। एक सेकंड लिख लो। सर लिख लिया। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्वेश्चन आता है एक आपके पास कि जो एनिलीन होता है वो फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन रिएक्शन नहीं देता है। क्वेश्चन है इसमें, एनिलीन एनिलीन डज नॉट अंडरगो फिडल क्राफ्ट रिएक्शन। फिडल क्राफ्ट रिएक्शन, इसमें दो होते हैं, एक होता है एल्काइलेशन और एक होता है एसाइलेशन। एक्सेलेरेशन। एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, ठीक है, इनमें से कुछ नहीं देता है, क्यों, वाई? देखो तो एसाइलेशन या एल्काइलेशन होता क्या है, जैसे आपने एनिलीन लिया और एनिलीन में इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं यहाँ पे, ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, एसाइल हैलाइड के साथ या एल्काइल हैलाइड के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, और ये कंपाउंड बनाता है। लेकिन वो कहता है कि जब जैसी ये रिएक्शन होगी तो यहाँ पे क्या है, ये होता है लेविस एसिड, यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, उसे कहते हैं लेविस एसिड। और यहाँ इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गए। तो होता क्या है कि ये दोनों आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, कौन, ये एनिलीन और ये कैटलिस्ट, ये दोनों के दोनों आपस में कंबाइंड हो जाते हैं। तो ये कैसे कंबाइंड होते हैं, यहाँ से एनिलीन है आपके पास, एनिलीन में इलेक्ट्रॉन है, CH2 डॉट है, और यहाँ पे Al है, CH3 है। तो ये क्या करता है कि जो इंटरमीडिएट था ये कैटलिस्ट था, लेकिन ये कैटलिस्ट यहाँ पे रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। और उससे क्या होगा कि इसमें क्या होता है, NH इसमें प्लस चार्ज आएगा और इसका इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, ये AlCH3 ले लेगा। ये सर। ठीक है, तो इसको ये जो होता है ये बनता है सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाता है। और इसकी वजह से ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाता है, हाँ स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग, क्योंकि जब प्लस ठीक। चार्ज है तो इसमें रिएक्शन होगी नहीं आगे के लिए, तो इसीलिए इसे कहते हैं हाँ स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, पहले इसको लिख लो, फिर स्टेटमेंट में से लिख देते हैं। स्टेटमेंट में ये होगा इसका सर ये आंसर, लिख लिया। लिख लिया। हाँ इसमें होगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, ड्यू टू salt formation, due to salt formation with aluminum chloride, the Lewis acid, अब क्या होगा कि ये कैटलिस्ट की तरह यूज होता है, यूज्ड एज कैटलिस्ट। अब ये होता कैटलिस्ट की तरह यूज होता है, लेकिन ये तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर गया यहाँ पे, ठीक है, यूज्ड एज कैटलिस्ट होता है। तो ये क्या करेगा, ड्यू टू दिस नाइट्रोजन, ड्यू टू दिस नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑफ एनिलीन, नाइट्रोजन ऑफ एनिलीन, जो नाइट्रोजन है एनिलीन का क्या करेगा, एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज। इसमें देखो ये एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, किसकी वजह से, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दे दिया, इसको AlCl3 को उसने क्या दे दिया, AlCl3 को इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो उसकी वजह से उसमें कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और जब इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया तो क्या हो गया, ये एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, hence act as strong deactivating group,
ये वाला स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। तो ये डीएक्टिवेट कर देता है फिर उसे, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, तो स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह एक्ट करने लगता है, इसीलिए ये रिएक्शन नहीं देता आगे। सर लिख लिया। लिख लिया ना। तो आपका ये एनिलीन वाला फिनिश हो गया। अब हम करते हैं डाई एजोनियम सॉल्ट, ठीक है। डाई एजोनियम सॉल्ट का स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डाल दो आप, डाई एजोनियम सॉल्ट। इसको हटा दूं फिर मैं? हाँ, ये आपके साथ ही लिख रहा था ना मैं। ठीक। कभी कभार ऐसा होता है जो समझने वाला टॉपिक होता है उसमें मैं पहले समझ लेता हूँ फिर लिख लेता हूँ, थोड़ा टाइम लगता है। डाई एजोनियम सॉल्ट। डाई एजोनियम सॉल्ट होता क्या है? देखो, इसमें दो तरीके के सॉल्ट होते हैं, एक होता है एलिफेटिक और एक होता है एरोमेटिक। एरोमेटिक जो एलिफेटिक होता है वो अनस्टेबल होता है, तो उसकी हम स्टडी नहीं करते ज्यादा। एक होता है आपके पास एलिफेटिक, हम्म, एलिफेटिक डाइएजोनियम सॉल्ट, डाइएजोनियम सॉल्ट। और एक होता है एरोमेटिक, एक होता है एलिफेटिक और एक होता है एरोमेटिक। डाइएजोनियम सॉल्ट, दो तरीके के सॉल्ट होते हैं। अब इसमें क्या हुआ कि जो एलिफेटिक होता है ये होता है अनस्टेबल, जबकि जो एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक ये होता है स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो हम इसी की स्टडी कर पाते हैं, इसकी स्टडी नहीं कर पाते। फॉर्मूला क्या होता है? देखो फॉर्मूला होता है इसका आर एम जी एक्स, सॉरी आर एन टू प्लस और एक्स। आर का मतलब कोई भी एल्काइल ग्रुप, जैसे सी एच थ्री, एन टू तो है ये, एक्स का मतलब जैसे क्लोरीन या ब्रोमीन एसेट्रा, ठीक है। और एक्स को और भी कई नाम से हम इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक्स क्या हो सकता है? Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, HSO4 भी हो सकता है, BF4 माइनस भी हो सकता है, तो इसमें से कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये अनस्टेबल होता है तो इसकी स्टडी हम ज्यादा नहीं कर पाते। ये जो होता है इसमें होगा आपका बेंजीन रिंग, इसमें फिक्स है, यहाँ पे होगा बेंजीन रिंग, क्योंकि एरोमेटिक है तो एरोमेटिक में रिंग होगा ही होगा। इसके अलावा N2 प्लस और Cl माइनस, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो ये लिख लो इसमें इसका फॉर्मूला, यस सर। जनरल फॉर्मूला, ठीक है। इसको N2 कर देना, N2 प्लस एंड एक्स माइनस, N2 प्लस एक्स माइनस, ये है इसका फॉर्मूला। सर लिख लिया। लिख लिया ना। तो हम इसमें पढ़ेंगे एरोमेटिक का, एलिफेटिक का नहीं पढ़ेंगे। तो एरोमेटिक में आते हैं हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन, या इसमें अगर हमने स्टेबिलिटी देखनी है तो रेजोनेंस को हम दिखा सकते हैं स्टेबिलिटी। अगर हमें स्टेबिलिटी देखनी है किसकी? एरीन डाइएजोनियम की, एरीन डाइएजोनियम आयन की, तो कैसे देखेंगे? देखो इसमें रेजोनेंस करना पड़ेगा हमें। जैसे ये आपके पास बेंजीन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये हो गए, और ये n है, इसमें 1 2 3 n, इसमें प्लस, और ये है आपका इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर शिफ्ट होगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस बीच में चला जाएगा, और इसने जो सेकंड नंबर का कार्बन है इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो उसमें प्लस चार्ज,
तो जब भी जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसमें हर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसमें जो है सेकंड नंबर पे इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो इसमें आ जाएगा प्लस चार्ज। और यहाँ पे डबल बॉन्ड चला जाएगा, ये नाइट्रोजन यहाँ पे है ही, इसमें प्लस है, और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा तो इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा। तो नेगेटिव का मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन से, तो ये रेजोनेंस हो गया। अब ये रेजोनेंस क्या होगा, चारों तरफ घूमता रहेगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाएगा, और जो ये प्लस चार्ज है किस नंबर के कार्बन पे चला जाएगा, ये आ गया प्लस चार्ज। अच्छा हाँ ठीक है, यस सर। फिर इसके बाद क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा, और प्लस कहाँ आ जाएगा, 6 नंबर वाले पे। यहाँ प्लस आ गया, ये घूमता रहेगा चारों तरफ। तो रेजोनेंस की वजह से क्या, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से चारों तरफ घूमता रहेगा ये। तो यस सर। रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी, तो ये रेजोनेंस है। तो इसको दिखा दो रेजोनेंस का, रेजोनेंस। ये भी लिखना है? हाँ, स्टेबिलिटी ऑफ एरीन डायजोनियम आयंस, और इसमें फिर आगे का। यस सर। लिख लिए? यस सर। अब है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन बनता कैसे ही, इसका एक ही मेथड है बस, वो हमने पहले भी किया हुआ था। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसमें देखो एक वर्ड ये यूज करता है, उसे कहता है डाई एजोटाइजेशन। डाई एजोटाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है, डाइजेनियम सॉल्ट बनना। ठीक है, नाम से पता चल रहा है क्या बनेगा, डाइजेनियम सॉल्ट बनेगा। तो द प्रोसेस इन विच, द प्रोसेस इन विच प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन, प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन, जो प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन होते हैं वो किस में चेंज हो जाएंगे, कन्वर्ट इनटू, डायजोनियम सॉल्ट। हाँ, कन्वर्ट इनटू डायजेनियम सॉल्ट, डाइएज़ोनियम सॉल्ट। अगर ये डाइजेनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, इसको बनाएगा, तो उसी को हम कहते हैं डाइएजोटाइजेशन। तो इसमें क्या करते हैं कि जो बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड होता है, इसको हीट करते हैं हम लोग। यहाँ पे होता क्या है, जो ये बेंजीन है, बेंजीन डाइएज़ोनियम, बेंजीन
डाईएज़ोनियम क्लोराइड अगर हमने बनाना है तो पहले हम एनिलीन को करेंगे, हीटिंग करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, एनिलीन को हीट करते हैं। एनिलीन इज हीटेड, एनिलीन इज रिएक्टेड कह लो या हीटेड कह लो, रिएक्टेड विद नाइट्रस एसिड। जो नाइट्रस एसिड होता है और इसका टेम्परेचर होता है लगभग 273 से 278 केल्विन तक। जैसे एनिलीन इससे रिएक्ट करेगा नाइट्रस एसिड से तो क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइऑक्सिनियम क्लोराइड। देन यस सर। ठीक है, बेंजीन डाइऑक्सिनियम, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड, बेंजीन डाइऑक्सिनियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड, इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो इसे लिख लो। ये वही है, कौन सी, सैंडमियर रिएक्शन वाली जो आपने पहले किया था, सैंडमियर रिएक्शन। हाँ सैंड में कर था, गेटोरमाइन किया था, बहुत सारे हाँ किए थे। हाँ, तो उन दोनों में यही है। लिख रहा। सर लिख लिया। अब देखो इसमें आ, यही रिएक्शन है, जैसे हमने एनिलीन बनाया, एनिलीन में हम क्या करेंगे, एनिलीन में रिएक्शन करेंगे HNO2 या कई बार होनो से दिखा देते हैं। और ये बनता कैसे, ये होता है इन सीटू, ये बनता है सोडियम नाइट्राइट और HCl के रिएक्शन से। ठीक है, इसको हीटिंग करेंगे तो ये बन जाएगा डाईएज़ोनियम सॉल्ट, यानी N2+ एंड Cl-। तो ये बनता कैसे देखो, ये होनो बनता है जो, ये इन दोनों से बनता है। तो यहाँ पे कैसे बनेगा देखो, NaNO2 + HCl। तो ये प्लस चार्ज, ये माइनस, यहाँ ये प्लस ये माइनस। हमको पता है प्लस वाला किसके साथ जाएगा, माइनस के साथ, ये प्लस वाला माइनस के साथ, तो ये बन जाता है HNO2 यानी नाइट्रस एसिड और NaCl। तो यहाँ पे NaCl बन जाएगा ये, ठीक, ये सर। ये NaCl बन जाता है इसमें और ये ग्रुप यहाँ पे लग जाएगा। तो इसको लिख लो आप, रिएक्शन।
सर लिख लिया। अब है इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब है फिजिकल प्रॉपर्टीज, इतना ही है इसमें, देखो बस प्रिपरेशन में इतना ही है। अब है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या चीजें लिखनी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर रिएक्शंस वगैरह, बस ये छोटा सा, ये ज्यादा नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहला है ये कलरलेस होता है, कलरलेस। सेकंड है क्रिस्टलाइन होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। थर्ड पॉइंट होता है कि रेडली सॉल्युबल इन वाटर, हाँ। वाटर में जल्दी घुल जाएगा। फोर्थ है इसमें स्टेबल इन कोल्ड, अगर कोल्ड में रखेंगे तो भी स्टेबल रहेगा। react with water, react with water when warmed, जैसे इसे गर्म करेंगे तब ये क्या करेगा, वाटर से रिएक्शन करेगा। कोल्ड में वाटर से रिएक्शन नहीं करता। और इसको आप डिकम्पोज कर सकते हो इजिली, डिकम्पोज इजिली। सर मेरा रिजल्ट आ गया वैसे। कितना है आपके मार्क्स? अभी अभी आया, 1 सेकंड हुआ। अच्छा। जो इंग्लिश का हुआ था ना आइल्स का, हाँ, 9 में से 7 आया। अच्छा, चलो कॉन्ग्रेचुलेसन फिर तो बहुत। 6.5 चाहिए था मुझे। चलो तो फिर तो कॉन्ग्रेचुलेसन, थैंक यू क्वालिफाई सर। हो गया। हाँ कर लिया। मुझे नहीं लगा था हो जाएगा, मुझे 7 तो लग ही रहा था, लेकिन डर था, मतलब मेरे घर भी कह रहे थे नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अच्छा, नहीं नहीं, बहुत अच्छा हो गया, फिर तो बढ़िया कर दिया आपने। थैंक यू सर। इसे लिख लो। ये है आपका फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डाइजेनियम सॉल्ट। सर लिख लिया। अब आता है इसका केमिकल प्रॉपर्टीज। अब नेक्स्ट हेडिंग डालना है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में वही है जो अभी तक आपने किया था, कुछ रिएक्शन जैसे सैंडमियर, गटरमैन, वही रिएक्शन इसमें आएंगी। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, फर्स्ट है रिएक्शन इन्वॉल्विंग, इसका फर्स्ट पॉइंट है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन। तो इसमें जो हम लोग रिएक्शंस लिखते हैं वो लिखते हैं, एक तो सैंडमियर रिएक्शन और एक लिखते हैं गटरमैन रिएक्शन, गेटर में। दोनों हो जाते हैं।
तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सैंड मेयर रिएक्शन के लिए। ठीक है, इसमें इसका फर्स्ट पॉइंट करते हैं सैंड मेयर रिएक्शन। फर्स्ट इज सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर रिएक्शन, इसमें क्या करना है, जैसे डाइज़ोनियम सॉल्ट लिया हम लोगों ने। डाइज़ोनियम सॉल्ट क्या होता है, बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के बाद यहाँ पे लिखेंगे N2+ और X लिख सकते हैं यहाँ पे, या Cl लिख सकते हैं। ठीक है, XC लिख दो माइनस का। अब ये 3 तरीके की रिएक्शन होती है यहाँ पे, 1, 2 और 3। पहले इसमें आती है, अगर आपने लिखा है इसमें Cu2Cl2, Cu2Cl2 एंड HCl, तो इसमें बन जाएगा यहाँ पे Cl ग्रुप और नाइट्रोजन बाहर हो जाएगा। सेकंड है, अगर आपने Br ले लिया, यहाँ पे लिखा Cu2Br2 और यहाँ पे लिख दिया आपने HBr, तो ये जो ग्रुप है इसमें जो रिंग है इसमें लग जाता है आपके पास ब्रोमीन और नाइट्रोजन बाहर हो जाएगा। और जो थर्ड पॉइंट आता है इसमें वो आता है आपका, अगर साइनाइड है तो भी CuCl और KCl, तो इसमें क्या होता है कि जो ये रिंग है इसके रिंग के ऊपर लग जाता है Cn, साइनाइड, और N2 बाहर हो जाएगा। तो पहले रिएक्शन लिख लो इसमें। सर लिख लिया। अब देखो इसका स्टेटमेंट कैसे लिख लेंगे। स्टेटमेंट आता है इसमें कि जो Cl माइनस होगा या Br माइनस होगा या Cn माइनस होता है, ये क्या होंगे, न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। जो न्यूक्लियोफाइल कैन इजिली बी इंट्रोड्यूस्ड, कैन easily be introduced in the benzene ring, introduced in the benzene ring, benzene ring। और किसकी प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, in the presence of, in the presence of Cu+1 आयन, क्योंकि यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। किसके, जैसे मैंने लिखा Cu2Cl2, इसमें Cu की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी। या मैंने कहा Cu2Br2, इसमें Cu की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती। या मैंने कहा Cu2Cn2, ठीक है, Cn2, तो यहाँ पे +1 होगी। तो जो Cu होता है इसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ध्यान रखना। तो
इसे कहेंगे सैंडमेयर रिएक्शन, जिसमें Cl माइनस, Br माइनस या Cn माइनस होते हैं जो न्यूक्लियोफाइल, ये इजिली इंट्रोड्यूस हो जाएंगे बेंजीन रिंग के अंदर, तो उसे कहेंगे सैंडमेयर रिएक्शन। तो फर्स्ट रिएक्शन होगी सैंडमेयर की। यस सर, इसे लिख लिया। लिख रहा हूँ। सर लिख लिया। अब सेकंड आता है गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन भी सेम यही होती है, बस एक चेंज होता है इसमें। क्या चेंज होता होगा? लगभग जो रिएक्शन किसकी, सैंडमेयर की, वही है, एक चेंज है बस ओनली, बाकी सब कुछ सेम है। तो वो क्या चेंज है, कहाँ पे चेंज किया इसने गेटरमैन ने? इसमें वो क्या नाम है, इसमें एनिलीन दिया। नहीं, प्रोडक्ट तो सेम है। इसने उसने कॉपर पाउडर को यूज किया, Cu किया, देखो उसने केवल कॉपर पाउडर। अगर केवल कॉपर पाउडर यूज किया तो गेटरमैन, बाकी आंसर सब कुछ सेम आएगा, बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ पे क्या होगा, हाँ। Cl लग जाएगा और ये N2 बाहर हो जाएगा। ऐसे इसमें भी होगा। अच्छा, ये तो Br लगा देता हूँ, HBr। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा। ठीक है, ये लग जाएगा Br और नाइट्रोजन यहाँ से बाहर हो जाएगा। और CuX, अगर आपने यहाँ X यूज किया है, अगर यहाँ पे X लिया तो ये CuX के साथ चले जाता है। ठीक है, Cl लिया तो यहाँ, अगर Cl लिया तो यहाँ CuCl हो जाएगा, अगर Br लिया तो वहाँ CuBr हो जाएगा। तो डिपेंड करता है यहाँ पे आपने क्या लिया हुआ है, वो इस Cu के साथ जाएगा। ठीक है, तो लगभग दोनों की रिएक्शन सेम है, बस एक चीज उसने डिफरेंस कर दी। वो क्या कर दिया कि कॉपर पाउडर को यूज किया यहाँ पे, और इसने क्या किया था, कॉपर आयन को यूज किया था। ये दोनों में डिफरेंस है। यस सर। रिटर्न। हाँ। ठीक है, तो इसमें कौन सी चीज डिस्प्लेस कर रही है किसको? इसमें क्लोरीन और ब्रोमीन डिस्प्लेस कर रहा है, इसमें Cn यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जो क्लोरीन है, क्लोरीन आयन, क्लोरीन है या फिर ब्रोमीन है। ठीक है, क्लोरीन और ब्रोमीन ये इंट्रोड्यूस हो गए, कैन बी इंट्रोड्यूस्ड कहाँ पे, इन बेंजीन रिंग, इन द बेंजीन रिंग। ठीक है, बेंजीन रिंग में ये हो गए, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की। नहीं, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर। हाँ, कॉपर पाउडर सर। ठीक है, कॉपर पाउडर, व्हेन डाइजेनियम सॉल्ट इज रिएक्टेड विद हाइड्रोजन एसिड, व्हेन यस सर। diazonium salt is reacted with हेलोजन एसिड। का मतलब होता है जैसे HCl HBr, हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड होता है क्या, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, HCl तो हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड। तो ये एसिड होते हैं। तो एसिड कब होते हैं, जब ये वाटर के साथ डिजोल्व होते हैं। इसे लिख लो आप। क्लोरीन, इसमें केवल क्लोरीन और ब्रोमीन ही होगा। क्लोरीन और ब्रोमीन कैन आल्सो बी इंट्रोड्यूस्ड in the benzene ring in the presence of copper powder when diaziram salt is reacted with halogen acid.
इस लाइन को चाहे तो बाद में लिख सकते हो यहाँ पे कि व्हेन डायजोनियम सॉल्ट इज रिएक्टेड विद halogen acid in the presence of copper powder, then halobenzene is formed, यानी क्लोरो या ब्रोमो बेंजीन इज फॉर्म्ड। इसके नीचे लिखना है। हाँ, पहले लिखना व्हेन डायजोनियम सॉल्ट इज रिएक्टेड विद हेलोजन एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर। यस सर। ठीक है, तो ये आपका हो गया गेटरमैन। अब दोनों रिएक्शन याद रहेगी ये? हाँ। अब इसके बाद है आगे नेक्स्ट वन इज रिप्लेसमेंट ऑफ आयोडीन आयन। अगर आपको आयोडीन करना है, देखो ब्रोमीन का नहीं देता ये, सॉरी आयोडीन का नहीं बताता ये, तो अगर आपको रिप्लेसमेंट करना हो आयोडीन का तो हम क्या करेंगे? रिप्लेसमेंट ऑफ आयोडाइड आयन। ठीक है, आयोडाइड आयन के केस में क्या करेंगे? वो कहता है इसमें डायरेक्टली हो जाएगा, जैसे हम लोग यहाँ पे सैंडमेयर लगा रहे हैं या गटरमैन रिएक्शन लगा रहे हैं, तो आयोडीन के केस में ऐसा नहीं होता क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा होता है, तो उसमें रिएक्शन क्या होगी? इजिली हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे N2+Cl- है, अगर आपने किसके साथ रिएक्शन कर दी, उससे Ki के साथ रिएक्शन कर दी केवल, और हीटिंग कर दी थोड़ी सी। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये आई ग्रुप यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा, आई यहाँ लग जाएगा। ठीक है, और जो नाइट्रोजन है वो लगेगा और KCl यहाँ से बाहर हो जाएगा, KCl। ठीक है, पहले इसको लिख लो, तो ये आयोडीन है, ध्यान रखना आयोडीन आई, KI सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये डायजोनियम सॉल्ट है, KI के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनेगा N2 और KCl बन जाएगा। यस सर। इसे लिख लो, ये लिख लिया। लिख लिया पूरा? हाँ। अब नेक्स्ट है थर्ड वन। थर्ड वन रिएक्शन है, इसमें से रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लोराइड आयन। देखो जैसे आपने हेलो एल्केन पढ़ा, तो हेलो एल्केन में जो फ्लोरीन है वो एक ही केस में बनता है केवल, कोई नेम रिएक्शन याद है आपको उसकी? हाँ, वो शॉर्ट्स रिएक्शन। हाँ, तो ऐसी यहाँ पे भी जब आप एरोमेटिक बनाओगे तो इसमें एक ही ऐसी रिएक्शन है जहां पे फ्लोरीन बनेगा बस, बाकी नहीं बनता। ठीक है, एक ही रिएक्शन है जिसमें ये फ्लोरीन बनेगा, बाकी नहीं बनेगा, इसे कहते हैं बाल्च सीमेंस रिएक्शन, सीमेंट रिएक्शन। ठीक है, जैसे उसमें हाँ, ये भी तो है, ये पहले भी थी थी ये रिएक्शन शायद, या कुछ ऐसा था, में, मैंने देखो। पढ़ा हुआ है रिएक्शन। हाँ, इसमें क्या होगा, देखो ये डाइजोनियम सॉल्ट है आपके पास। ठीक है, ये क्या है, डाइएजोनियम सॉल्ट यानी N2+Cl- है। ठीक है, और इसमें क्या है, HBrF4 है। ये रिएक्शन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये रिएक्शन करने पे आएगा यहाँ पे, देखो N2 लग गया यहाँ पे, पहले स्टेप में क्या होता है, H और Cl दोनों बाहर हो जाएंगे। देखो ये H और ये Cl दोनों मिलके बाहर हो जाते हैं, यहाँ से Cl निकलेगा, यहाँ से H दोनों बाहर, ये ग्रुप यहाँ लग जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस का और ये माइनस का। ठीक, उसके बाद आप सीधा इससे हीटिंग कर दो। हीटिंग करेंगे तो क्या होगा, ये फ्लोरीन डायरेक्ट इसमें अटैच हो जाएगा बेंजीन में, तो आपको फ्लोरोबेंजीन मिलता है, ये पहले रिएक्शन है। उसके बाद BF3 अलग हो जाता है, देखो यहाँ से फ्लोरीन इसके पास चला गया एक,
BF3 अलग हो गया और नाइट्रोजन अलग हो गया। तो ये एकमात्र रिएक्शन है जिससे आपको फ्लोरोबेंजीन मिलेगा, बाकी से नहीं मिलेगा। यस सर। ठीक है, लिख लिया ये आपने, इसे लिख लो। नहीं लिख रहा हूँ, एक मिनट। सर लिख लिया। लिख लिया। हाँ जी। इसमें स्टेटमेंट लिख लेंगे, अब स्टेटमेंट है इसकी, इसमें है कि व्हेन, जो हाँ जो सर डेट शीट आई है वो 26 से कह रहे हैं सीबीएसई की। हाँ 26 अप्रैल से। हाँ तो मई तक चलेंगे पेपर में। हाँ हाँ पूरा मई तक चलेंगे, आपके भी ऐसे ही होगा सेम, लगभग लगभग अप्रैल में ही होगा। आईसीएसई का भी ना। हाँ आईसीएसई दोनों। ने पिछली बार जल्दी कर दिए थे सीबीएसई से। हाँ लेकिन लगभग साथ ही चलता है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। रिजल्ट भी इस बार पहले आईसीएसई ने निकाल दिया शायद। हाँ निकल गया आपका रिजल्ट भी 12th का? नहीं मुझे नहीं पता, वो आईसीएसई शायद कह रहा है पहले निकालेगा सीबीएसई से। अच्छा अच्छा, 10 का तो आ गया है, 12 का पता नहीं है मुझे भी अभी। पर 10 का शायद हो गया वो। आ गया 10 का तो इसमें देखो क्या है, व्हेन एरीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है, एरीन का मतलब बेंजीन, एनिलीन वगैरह, ठीक है। डाइएजोनियम क्लोराइड किसके साथ रिएक्शन करता है? ये इज रिएक्टेड विद उसका नाम है फ्लोरोबोरिक एसिड, फ्लोरोबोरिक एसिड। बोरिक एसिड, ठीक है। जब फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनता है एरीन डाइएजोनियम, एरीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट इज प्रेसिपिटेटेड, ये प्रेसिपिटेट बन जाएगा इसका, प्रेसिपिटेटेड। अब प्रेसिपिटेट होने के बाद क्या होगा, जैसे आप उसे हीटिंग करोगे, विच ऑन हीटिंग decomposes to yield aryl fluoride, इसे लिख दो। फिर लिख दिया। लिख दिया आपने? तो ये रिएक्शन भी आपकी फिनिश होती है। अब नेक्स्ट पे चले जाते हैं हम लोग। और कितना बचा है? थोड़ा सा 2-3 रिएक्शन और बची बस, ये भी खत्म हो हाँ। जाएगा आपके पास। अब देखो एक काम करते हैं, रिएक्शन लिखाता हूं मैं आपको, स्टेटमेंट की ज्यादा जरूरत नहीं क्योंकि रिएक्शन से स्टेटमेंट बन जाता है ना, ठीक है। यस सर। तो बस 3 रिएक्शन और बची, छोटी छोटी सी। देखो रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन, अगर आपको हाइड्रोजन से रिप्लेसमेंट करना है तो क्या है इसमें, आपको क्या किया, जैसे लिया आपने डाइजोनियम सॉल्ट में
आपने क्या मिक्स कर दिया, पहला आपने मिक्स करना है इसमें एथेनॉल CH3CH2OH। ठीक है, तो जैसे आपने इसमें एथेनॉल मिक्स करोगे क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अगर आपको कन्वर्जन करना है तो ये रिएक्शन आपको आनी चाहिए। बेंजीन से आप कुछ भी बना सकते हो आगे। बेंजीन के बाद ये नाइट्रोजन अलग हो जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा और HCl हो जाएगा, पहली रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन क्या है कि अगर ये आपने डाइजेनम सॉल्ट लिया और इस डाइजेनम सॉल्ट में आपने मिक्स कर दिया H3PO2 एंड वाटर, तो भी बेंजीन बन जाएगा, क्योंकि ये पूरा ग्रुप हटेगा और वहां हाइड्रोजन आ जाएगा, तो बेंजीन बन गया आपके पास। बेंजीन के अलावा क्या बनेगा, N2 बनेगा, HCl बनेगा और H3PO3 बन जाएगा। ठीक है, तो ये दो रिएक्शन है। तो इसमें कन्वर्जन है कि एनिलीन से बेंजीन कैसे बना रहे हो। देखो इसका इनडायरेक्ट क्या है, एनिलीन टू बेंजीन। तो ये मेथड इंपॉर्टेंट है आपके पास, इसे लिख लो। एनिलीन का पहले हम क्या करेंगे, डाइजेनम सॉल्ट बनाएंगे और डाइजेनम सॉल्ट से बेंजीन बना देंगे। हाँ इसे भी लिख लो। सर लिख लिया। लिख लिया। अब इसके बाद आपके पास बस दो ही रिएक्शन बची है। एक है अगर आपने क्या किया, हाइड्रोक्साइल मतलब एल्कोहल बनाओगे आप, फिनॉल, तो हम फिनॉल कैसे बनाएंगे। हाँ ठीक है, फिनॉल के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो ये क्या है इसमें इनडायरेक्ट है। मेन क्या है, एनिलीन से फिनॉल कैसे बनेगा। ठीक है, एनिलीन टू फिनॉल, तो इसमें लिख लो रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्साइल ग्रुप, हाइड्रोक्साइल ग्रुप। ठीक है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप में क्या होगा, तो हाइड्रोक्साइल ग्रुप में से फिर क्या करो, मेन क्या है, देखो डाइजेनियम सॉल्ट तो सब केस में है। आपने ये इंटरमीडिएट क्या मिक्स किया, इसमें सिर्फ आपने क्या कर दिया, वाटर मिक्स कर दो इसमें। ठीक है, इसे हीटिंग कर दो, लगभग 283 केल्विन टेम्परेचर तक आप हीटिंग करोगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। फिनॉल बन गया। और नाइट्रोजन तो हर एक केस में अलग हो रहा है, HCl सब केस पे बन रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसको हमने क्या कर दिया, हाइड्रोलाइज कर दिया, हाइड्रोलाइज्ड। सर लिख लिया। लिख लिया। अब इसके बाद आता है आपके पास, अगर नाइट्रो ग्रुप आपको बनाना है तो कैसे करेंगे, नाइट्रो ग्रुप अमोनियम डाल देंगे नहीं, या एनिलीन से। रिप्लेसमेंट बाय नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, तो देखो पहली स्टेप आपने सेम जो बाल सीमेंस वाली की थी वही करनी है। बाल सीमेंस का हाँ कैसे किया था, बाल सीमेंस में हमने क्या किया था, जैसे ये आपके पास डाइजेनियम सॉल्ट है, तो इसमें पहले स्टेप में क्या मिलाया था, HBF4। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, HCl बाहर हो जाता है। ठीक है, फिर और ये N2 क्या बन प्लस और जाता है, हाँ N2 प्लस बचेगा यहाँ पे और BF4 माइनस। बस अब इसमें थोड़ा सा एक चेंज है, देखो अगर आपने इसमें मिला दिया NaNO2 यानी सोडियम नाइट्रेट एंड कॉपर के साथ हीट कर दिया, तो ये नाइट्रो ग्रुप बन जाता है। नाइट्रो ग्रुप यहाँ आ जाएगा, ये नाइट्रो ग्रुप इसमें इंट्रोड्यूस हो जाएगा, नाइट्रोजन और NaBF4। ठीक है, तो ये नाइट्रो ग्रुप बन गया। और लास्ट है कपलिंग रिएक्शन। बस कपलिंग रिएक्शन इंपॉर्टेंट है अगर आप टेस्ट करोगे तो, केमिकल टेस्ट।
कपलिंग रिएक्शन। हाँ बस इसके बाद है कपलिंग लास्ट। कपलिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि उसमें कलर वगैरह बनते, तो जो कलर वगैरह बनते उससे टेस्ट के लिए काम आ जाते हैं, क्योंकि टेस्ट में पता चल जाता है कि इसको इससे मिलके ऐसा होगा। ठीक है, ये लिख लिया आपने? कर लिया। अब लिखो कपलिंग रिएक्शन, बस लास्ट है आज का। तो ये भी फिनिश, यानी आपका ये पूरा चैप्टर फिनिश हो गया। अब हम करेंगे एल्डिहाइड वाला कल से, कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, कपलिंग रिएक्शन में क्या करते हैं, जैसे डाइज़ोनियम सॉल्ट है आपके पास, ये आपने बना दिया डाइएजोनियम सॉल्ट। डाइएजोनियम सॉल्ट में हम क्या क्या मिला सकते हैं? अगर मैंने इसमें मिला दिया फिनॉल, फिनॉल, ठीक है, इसमें मिल गया फिनॉल, तो यहाँ पे देखो ये HCl दोनों बाहर हो जाएगा और ये पूरा ग्रुप एज इट इज लग जाता है। ठीक है, ये देखो ये पूरा ग्रुप, एक रिंग ये रहा, एक रिंग ये है, दूसरा यहाँ पे N2 बीच में है, उसके बाद पे ये रिंग है और इस रिंग के पास यहाँ पे OH लग गया। ठीक है, तो ये कपलिंग रिएक्शन है, इसमें N और N के बीच में डबल बॉन्ड होता है, NN को मतलब NN डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो इसका होता है ऑरेंज डाई, यानी ऑरेंज कलर का दिखने लगता है आपको। तो यही फायदा होता है कि जैसे आपने क्या किया, डाइजेनम सॉल्ट को किसमें मिक्स कर दिया, आपने डाइजेनम सॉल्ट को मिक्स कर दिया किसमें, फिनॉल में। तो जैसे आपने फिनॉल में मिक्स किया तो क्या बन गया, ऑरेंज कलर आ गया। तो जैसे हम कहते हैं अच्छा ये तो डाइजेनम सॉल्ट है। ठीक है, इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी डाइएजो, ये एजोबेंजीन कह दो बस। और एक और रिएक्शन है, अगर उसे एनिलीन से रिएक्शन करा दी हमने तो एनिलीन से। ठीक है, अगर हमने इसकी रिएक्शन करा दी एनिलीन से, बस ये दो रिएक्शन है। तो ये आपको याद करनी है टेस्ट के लिए भी, एक क्वेश्चन टेस्ट का जरूर आता है इसमें। Cl- से एनिलीन होता है एन, सेम प्रोसेस है, देखो प्रोसेस दोनों की सेम है, एनिलीन में NH2 लग जाएगा बस। ठीक है, और यहाँ पे बेस की प्रेजेंस में होता है और यहाँ पे होता है एसिड की प्रेजेंस में H+। तो बनेगा क्या, देखो यहाँ से फिर HCl बाहर हो गया। ठीक, HCl बाहर होगा और ये ग्रुप यहाँ लग जाएगा बस एज इट इज, जैसे पहले बार में लगा। ये बेंजीन रिंग, इसके बाद ये N डबल बॉन्ड N, और फिर उसके बाद फिर ये एनिलीन लग जाएगा बस। लेकिन कलर का फर्क है इसमें, कलर दोनों में अलग अलग है। इसमें येलो कलर आ जाएगा, येलो डाई, येलो डाई, इसे कहते हैं पैरा अमाइनो एजोबेंजीन। पैरा अमाइनो एजोबेंजीन, बस ये फिनिश हो गया। तो इसमें रिएक्शन याद करना इंपॉर्टेंट है। यस सर। ठीक है, तो ये आपका फिनिश हो गया पूरा। अब एल्डिहाइड कीटोन एसिड है और बायोमोलिक्यूल्स है दो। तो आज के लिए इतना ही बहुत है ना, ऑफ कर देता हूँ। चलो ठीक है। ठीक, ठीक है। थैंक यू सर।